नमस्कार दोस्तों, सदगुरु बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस हफ्ते आपके लिए कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। बुलेटिन में चैत्र नवरात्रि से जुड़ी देश भर से आई खबरें तो होंगी ही, साथ ही गुरुदेव के पंजाब प्रवास से जुड़ी जानकारी भी, जिसका पंजाब के लोग काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए बिना देर किए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं सदगुरु आश्रम नागलोई दिल्ली से जुड़ी खबर की। सदगुरु आश्रम नागलोई में चल रहा चैत्र नवरात्रि उत्सव धूमधाम से संपन्न हो गया। 26 मार्च 2026 को अष्टमी और नवमी के पावन अवसर पर सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज ने भक्तों को दीक्षा प्रदान की। उसके बाद हवन यज्ञ के साथ पूर्ण आहुति और सत्संग कार्यक्रम हुआ। अंत में भंडारे के साथ नवरात्रि पूजन, साधना और उत्सव संपन्न हो गया। नवरात्रि के दौरान 20 अप्रैल से 25 मार्च 2026 तक गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों ने स्वर साधना, प्रेम साधना, कुंडलिनी जागरण साधना का लाभ भी उठाया। सदगुरु आश्रम डुमरी वाराणसी में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में यज्ञ, हवन और कन्या पूजन किया गया। महात्मा ज्ञानेश्वर स्वामी जी की अगुवाई में ये सभी अनुष्ठान संपन्न हुए। 26 मार्च को यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त सम्मिलित हुए, जबकि 27 मार्च को कन्या पूजन किया गया, जिसमें कुमारी कन्याओं को भोजन कराने के बाद उपहार देकर विदा किया गया। कन्या पूजन के बाद भंडारे का भी आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में नवरात्रि पर पूजन और हवन संपन्न हुआ। शाहजहांपुर के बहेट गांव में 4 भिन्न भिन्न स्थानों पर हवन किए गए, जिनका नेतृत्व सुरेंद्र पाल सिंह चौहान जी द्वारा किया गया। इसमें राजन सिंह, संतोष कुमारी, राकेश सिंह, राजेश सिंह, जितेंद्र सिंह, राजू सिंह, वीरेश जी, अभिषेक, निधि, नेहा, अमिषा, अंशिका, सुनीता, हृदय सिंह, सेठपाल सिंह, प्रतिभा आदि सदृक्तों एवं सदगुरु कबीर सैनिकों ने भाग लिया। शाहजहांपुर के बहेट गांव में ही 22 मार्च 2016 को वीरेश जी के निज निवास पर विश्व शांति हेतु हवन किया गया, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र पाल सिंह चौहान जी द्वारा किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 16 मार्च को SVSS चंडीगढ़ ने पंजाब के खरार में बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में डेसू माजरा स्लम के बच्चों के लिए शिव कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ शिव कीर्तन का आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए 3R यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के नारे को भी साकार रूप दिया गया। रीयूज की अवधारणा के अनुरूप अमन होम सोसाइटी से पुराने कपड़ों का कलेक्शन कर उन्हें मात्र 1 रुपए प्रति पीस पर बेचा गया। इसी तर्ज पर आगामी बद्रीनाथ आश्रम लंगर के बड़े आयोजन के लिए भी कलेक्शन का अभियान चलाया जाएगा। सदगुरु श्री कृष्णानंद जी महाराज 3 दिनों के लिए 17, 18 और 19 अप्रैल 2026 को पंजाब के पटियाला आश्रम में प्रवास करेंगे। इस दौरान गुरुदेव महाराज के द्वारा विशेष यज्ञ अनुष्ठान कराए जाएंगे। भक्तों और आध्यात्मिक उन्नति कर जीवन को सुख शांति से भरने की चाहत रखने वाले लोगों को गुरुदेव का आशीर्वचन और सत्संग भी प्राप्त होगा। इस प्रवास के दौरान गुरुदेव ब्रह्म दीक्षा भी प्रदान करेंगे, जो अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। ब्रह्म दीक्षा 19 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे दी जाएगी। 19 अप्रैल को ही सदगुरु श्री बद्रीनाथ धाम में होने वाले 13वें विशाल भंडारे के लिए सामग्री लेकर जाने वाले ट्रक को भी रवाना करेंगे। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का हमारा सदगुरु बुलेटिन। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे साधना, सेवा और सदगुरु कृपा से जुड़े साप्ताहिक अपडेट्स। जाते जाते एक विनम्र निवेदन, सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में संचालित सदगुरु धाम आश्रम आप सभी के सहयोग से चलते हैं। जो श्रद्धालु सेवा कार्यों में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर इस पावन कार्य में सहभागी बन सकते हैं।